नमस्ते। चलिए, आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो है तो बहुत पुरानी, पर जिसकी सीख आज भी उतनी ही सच्ची और ताज़ा है। ये कहानी है दया और सच्चाई की ताकत की, और ये हमें दिखाती है कि कैसे हमारे छोटे-छोटे अच्छे काम भी दुनिया में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं समय में थोड़ा पीछे और शुरू करते हैं ये प्यारी सी कहानी। जैसा कि होता है ना, हर अच्छी कहानी की शुरुआत होती है एक बार की बात। तो भाई, इस कहानी की हीरोइन कौन है? इनका नाम है राधा। और राधा कोई आम लड़की नहीं है, बिल्कुल नहीं। उनका जो किरदार है ना, वही इस पूरी कहानी की जान है, उसकी नींव है। तो राधा रहती थी एक छोटे से गांव में, एकदम भोली भाली और दिल की सच्ची। उनकी जिंदगी बस दो ही चीजों के इर्द गिर्द घूमती थी। एक तो भगवान कृष्ण में उनकी अटूट श्रद्धा, और दूसरा उनका ये प्रण कि वो हमेशा सच ही बोलेंगी। बस यही दो बातें थी जो उनकी पूरी जिंदगी का आधार थी। अब राधा तो अपनी रोज की जिंदगी में मगन थी, पर उन्हें क्या पता था कि जंगल में होने वाली एक मुलाकात उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली है। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। देखने में तो ये बस एक आम सी मुलाकात लगती है ना? पर असल में ये राधा के असली चरित्र का, उनके स्वभाव का एक इम्तिहान था। क्या वो इस परीक्षा में पास होंगी? राधा ने एक सेकंड भी नहीं लगाया। जैसे ही उन्होंने किसी को जरूरत में देखा, उनके दिल में बस दया की एक लहर सी उठी, और उन्होंने वही किया जो उनका स्वभाव था, मदद। और देखिए कि राधा ने किया क्या। कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं, बस 3 छोटे-छोटे प्यारे से काम। पहले तो अपनी लकड़ियां नीचे रखी, फिर उस थके हारे इंसान को पानी पिलाया, और फिर उन्हें आराम से बैठने में मदद की। सच्ची दया यही तो होती है, बड़ी-बड़ी बातों में नहीं, बल्कि ऐसे छोटे-छोटे सच्चे कामों में। और बस तभी उस बूढ़े आदमी ने एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसने कहानी का पूरा रुख ही मोड़ दिया। वो ये जानना चाहते थे कि राधा की इस मदद के पीछे कहीं कोई लालच तो नहीं छिपा। क्या वो इसके बदले में कुछ चाहती थी? और राधा का जवाब सुनिए, यही तो इस पूरी कहानी का दिल है। उन्होंने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए बाबा, बस सब लोग खुश रहें। सोचकर देखिए जरा, अपने लिए कुछ भी नहीं, जरा सा भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ दूसरों की खुशी की कामना। इसी को तो कहते हैं सच्ची निस्वार्थता। राधा का ये जो निस्वार्थ भाव था ना, ये अनदेखा नहीं गया। कहीं ऊपर कोई देख रहा था, और उन्हें एक ऐसा इनाम मिलने वाला था जिसकी उन्होंने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये बूढ़ा आदमी था कौन? कुछ अंदाजा लगाया? चलिए पर्दा उठाते हैं इस राज से। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वो बूढ़े आदमी कोई और नहीं, बल्कि खुद भगवान कृष्ण थे। अपना रूप बदल कर आए थे। सोचिए, राधा जिनकी दिन रात पूजा करती थी, वो भगवान आज साक्षात उनके सामने खड़े थे। और फिर भगवान कृष्ण ने वो बात कही जो हमें भक्ति का असली मतलब समझाती है। उन्होंने कहा, जो बिना किसी लालच के दूसरों की मदद करता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। मतलब भक्ति सिर्फ पूजा पाठ या कर्मकांड नहीं है, भक्ति है करुणा, दया। और कृष्ण का आशीर्वाद सिर्फ राधा तक ही सीमित नहीं रहा। उनकी एक छोटी सी नेकी की वजह से उसकी लहर से पूरा का पूरा गांव खुशहाल और समृद्ध हो गया। इससे पता चलता है कि अच्छे काम का असर कितनी दूर तक फैलता है। और राधा, वो वैसी ही रहीं, विनम्र, दयालु और हमेशा की तरह सबकी मदद करने वाली। तो अब जब हम इस प्यारी सी कहानी के अंत तक आ ही गए हैं, तो सवाल ये है कि हम इससे क्या सीख सकते हैं? क्या है इस कहानी का असली संदेश जो हमें अपने साथ लेकर जाना है? इस कहानी की जो सबसे बड़ी सीख है वो ये है कि ईश्वर को महंगी भेंट या मुश्किल पूजा पाठ से नहीं, बल्कि एक साफ, दयालु दिल और सच्ची जुबान से खुश किया जा सकता है। दया और सच्चाई, यही वो दो चीजें हैं जो हमें भगवान के सबसे करीब ले जाती हैं। और आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है। ये कहानी भले ही कितनी भी पुरानी क्यों न हो, पर इसका संदेश हमेशा ताज़ा रहेगा। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में निस्वार्थ दया का क्या मतलब है? ऐसा कौन सा एक छोटा सा काम है जो आज हम किसी के लिए कर सकते हैं, बिना कुछ वापस पाने की उम्मीद के? इस पर जरूर सोचिएगा।